हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू दक्ष टीआईटी एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम हमेशा ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आए हैं, लेकिन आज की जो ये वीडियो है और भी ज़्यादा स्पेशल नॉलेजेबल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे भारतीय महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विश्व विख्यात रहे हैं। उनका लोहा विदेशों में भी माना गया है। जी हाँ, देखिए, हम ये तो सभी जानते हैं कि जो भारत है वो महान लोगों के लिए जाना जाता है, विद्वानों के लिए जाना जाता है, और उन्हीं में से एक महान भारतीय विद्वान रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जो जीवन काल रहा है वो काफी छोटा रहा है, लेकिन अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने वो कर दिखाया था जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, कई जिंदगियां लगा देते हैं। और साथ ही रामानुजन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने काम को बिना किसी शिकायत के पूरी लगन और मेहनत से किया और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके बारे में लोगों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। भारत में सबसे बड़े गणितज्ञ कहे जाने वाले रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में ही हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर भी अपने जीवन काल में गणित के मायने ही इन्होंने बदल कर रख दिए थे और लोगों को इनके बारे में ऐसा लगता था कि ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी छोटी सी जिंदगी में ही रामानुजन ने सफलताओं का आसमान छू लिया था। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ कर जाएंगे। एंड रामानुजन उन महान व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव भलाई और कल्याण के लिए त्याग कर दिया था, सब कुछ इन्होंने। एंड साथ ही जो रामानुजन एक विश्वविख्यात भारतीय हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भी भारतीय हैं और रामानुजन जैसे विद्वान हमारे भारत के थे। एंड तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रामानुजन के बारे में ही जानेंगे। अगर आप भी श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम रामानुजन जी की बात करें तो श्रीनिवास रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे थे, और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने स्वयं ही गणित सीखा था और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 3884 प्रमेयों का संकलन उन्होंने किया था। उनके द्वारा दिए गए जितने भी अधिकांश प्रमेय थी वो गणितज्ञों द्वारा सही साबित भी की जा चुकी है, और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर गणित के क्षेत्र में बहुत सारे मौलिक और अपारंपरिक परिणाम भी निकाले थे, जिन पर शोध आज भी जारी है। एंड ये जो महान गणितज्ञ रहे हैं, इनकी कुछ जो गणित की ऐसी प्रमेय थी, कुछ ऐसे शोध इन्होंने किए थे जिन पर आज भी काम हो रहा है, जिनको वैज्ञानिक आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिशियन आज भी उनको जानना चाहते हैं। एंड तो अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो देखिए, जो श्रीनिवास रामानुजन अय्यर हैं, इनका जो जन्म है वो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बतूर के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था इनका जन्म। एंड इनके पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर और माता का नाम कोमलतामल था। जब ये बालक थे, यानी कि जब ये रामानुजन बच्चे थे, तो इनका परिवार जो है वो कुंभकोणम में आकर बस गया था, और इनके पिता जो थे वहाँ के स्थानीय मुनीम के पास काम करने लगे थे, और इनकी जो माता थी वो एक नज़दीकी मंदिर में गाना बजाकर अपनी घर की आजीविका चलाने में मदद करती। वैसे तो श्रीनिवास रामानुजन एक पूंजीपति ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन फिर भी इनका जो परिवार था वो एक गरीब परिवार था, और इसके बावजूद भी इनके माता पिता ने कुंभकोणम के ही एक स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया जब ये 5 साल के हुए। लेकिन इनकी कोई भी रुचि नहीं थी पारंपरिक शिक्षा में, ये सिर्फ मैथ में ही रुचि रखते थे, मैथ को ही हमेशा अपना सारा समय देते थे। और इसी के चलते जब ये 10 साल के हुए तो इन्होंने अपने पूरे जिले में गणित विषय में टॉप किया, और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए टाउन हाई स्कूल चले गए थे। और ये मैथ में इतने ज़्यादा तेज थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे ये मैथ में, कि कॉलेज लेवल की जो मैथ थी उनको इन्होंने स्कूल में ही कंप्लीट कर लिया था। और इसी के चलते जब वो हाई स्कूल की जब एग्ज़ाम हुए तो उसमें उन्होंने गणित और इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए, और इसके चलते इन्हें स्कॉलरशिप भी दी गई, जिससे कि इनकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। लेकिन जब इन्हें स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई इन्होंने जब स्टार्ट करी तो इन्होंने सिर्फ मैथ पर ही अपना ज़्यादा फोकस किया, मैथ को ही ज़्यादा और भी ज़्यादा महत्व देने लगे। बाकी सब्जेक्ट्स ये नहीं पढ़ते थे, इसी के चलते ये बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए थे। इन्होंने 2 बार 11th की पढ़ाई करी, 2 बार 11th के एग्ज़ाम दिए, लेकिन ये उसमें फेल हो गए, और फेल होने की वजह से इनकी जो स्कॉलरशिप इन्हें दी जा रही थी वो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, जिससे कि इनकी पढ़ाई का खर्चा था वो इनकी फैमिली के लिए उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और इसी के चलते इन्हें जो अपनी पढ़ाई है वो बीच में छोड़नी पड़ी। इन्होंने एक बार तो 12th की भी जो परीक्षा है वो भी प्राइवेट दी,
प्राइवेट परीक्षा दी थी इन्होंने 12वीं क्लास के लिए 1907 में, लेकिन ये उसमें भी फेल हो गए थे, पास नहीं हो पाए थे। इसके चलते इनकी जो शिक्षा थी वो यहाँ पर इन्हें बंद करनी पड़ी। इसके बाद जो इनका जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा था, क्योंकि ना तो ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए थे, इनके पास किसी भी तरह की कोई पारंपरिक पढ़ाई शिक्षा को लेकर कोई डिग्री इनके पास नहीं थी। इन्हें जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ रहा था। और इसके चलते फिर भी ऐसे हालात में भी इनकी जो माँ थी उन्होंने इनकी शादी एक जानकी नामक लड़की से करवा दी। और शादी के बाद रामानुजन की जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई और भी जिम्मेदारियाँ इनकी लाइफ में आ गई। और इसके बाद इन्होंने एक जॉब करने का निश्चय करा और इन्होंने कुछ बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इनकी जो आय थी इनकी इन्हें महीने में ओनली 5 रुपये मिलते थे और उन 5 रुपये में ही इन्हें अपना पूरा महीने का खर्च चलाना पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष इन्हें करना पड़ा अपने जीवन में, काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ा। और साथ ही साथ ये जगह जगह भटकते भी थे कि इन्हें और कोई अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि इनकी जो लाइफ है उसको गुजारा करना 5 रुपये में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इन्हें पड़ रहा था। बेरोज़गारी और गरीबी से ये जूझ रहे थे। और इसके बाद इन्होंने दोबारा ये फिर एक बार नौकरी की तलाश में मद्रास और आसपास के गाँव में चले गए। वहाँ पर इन्होंने जब ये वहाँ गए तो वहाँ पर जो कलेक्टर थे श्री रामस्वामी अय्यर, वहाँ पर वो मिले, जो कि गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। अय्यर ने इनकी जो प्रतिभा थी उसको पहचाना और इन्होंने जो वहाँ के जो अपने जिलाधिकारी थे उनसे कहकर इनको 25 रुपये प्रति माह इनको स्कॉलरशिप दिलाई, ताकि ये मैथ में अपना और ध्यान दे सके, मैथ की फील्ड में और आगे कुछ अच्छा कर सके। और इसके बाद उन्होंने इनकी जो पहली जो इनका शोध पत्र छपा था वो जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया गया था। और इसका जो शीर्षक था वो बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण थे। एंड साथ ही राव की मदद से इन्हें मद्रास कोर्ट में एक ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई थी, जिससे कि इनकी जो गणित को जो समय था और गणित के लिए जो ये मेहनत ये कर रहे थे ये उसको और भी ज़्यादा करने लगे। गणित को इन्होंने और भी ज़्यादा समर्पण अपना दिया। एंड इसके बाद इनका जो जीवन था वो धीरे धीरे संघर्ष से थोड़ा ठीक होता चला गया, संघर्ष इनका कम होने लगा। रामानुजन की स्थिति अब पहले से ठीक हो रही थी और साथ ही उनका जो गणित में जो शोध कार्य चल रहा था वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन उनके जीवन में एक स्थिति ऐसी आई जब उन्हें लगा कि उन्हें एक अंग्रेज गणितज्ञ की ज़रूरत है, उनकी मदद उन्हें चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से जो उनके काम थे उन्हें लंदन के जितने भी फेमस मैथमेटिशियंस थे उनके पास भेजा, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिली। इसके बाद रामानुजन ने अपने जो संख्या सिद्धांत थे उनके जो फॉर्मूले थे वो प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए और शेषु अय्यर ने उन्हें सलाह दी कि वो उस समय के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं प्रोफेसर होडी उनके पास अपने ये सुझाव भेजे, उनके पास अपने जितना भी इनका कार्य है ये वहाँ पर भेजे और उन्हें दिखाए। और उसके बाद सन 1913 में रामानुजन ने होडी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी जितनी भी प्रमेय थी उनकी एक लंबी सूची उन्हें भेजी। और जब प्रोफेसर होडी को इनका पत्र मिला तो इन्होंने इक्वेशंस जो भेजी थी उनके पास वो समझ नहीं पाए थे प्रोफेसर होडी, लेकिन उन्होंने बाकी जो मैथमेटिशियंस थे या उनके जो स्टूडेंट्स थे उनकी मदद से उन्होंने इन जो इक्वेशंस थी रामानुजन की उनको समझने की कोशिश की, उन्हें समझा। और जब उन्होंने उन प्रमेयों को समझा तो उन्हें महसूस हुआ कि जो रामानुजन है वो गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्ति हैं और कुछ दुर्लभ कर सकते हैं। तो इसके बाद होडी को ऐसा लगा कि रामानुजन को आगे के शोध करने के लिए इंग्लैंड आना चाहिए। तो इन्होंने रामानुजन को प्रस्ताव दिया कि वो इंग्लैंड आए और उसके बाद अपना शोध कार्य शुरू करें। लेकिन इंग्लैंड जाने का जो प्रस्ताव था वो रामानुजन ने मना कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था जाने के लिए कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रोफेसर होडी ने अपना जो काम था ये जारी रखा, उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे और आखिरकार रामानुजन जो है वो मान गए विदेश जाने के लिए और वो इंग्लैंड के चले गए। और जब वो इंग्लैंड गए तो प्रोफेसर होडी ने रामानुजन को रहने के लिए जो कैम्ब्रिज के जो ट्रिनिटी कॉलेज था उसमें इनके रहने के लिए व्यवस्था करी। एंड इसके बाद यहाँ से जो रामानुजन का जीवन है यहाँ से एक नया दौर उनके जीवन का शुरू हो गया था। और इसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होडी थे उन्होंने भी रामानुजन के जीवन में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और रामानुजन ने प्रोफेसर होडी के साथ मिलकर कई सारे शोध पत्र प्रकाशित किए थे और एक विशेष शोध के लिए तो इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने BA की उपाधि भी दी थी। और इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इंग्लैंड की जो जलवायु थी वो ठंडी होने के कारण रामानुजन के अनुकूल नहीं थी, उनके जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही थी। और जब डॉक्टर्स ने जांच करी तो उसमें पता चला कि इन्हें क्षय रोग है और उस समय क्षय रोग का कोई भी इलाज नहीं था। और जो पेशेंट यानी कि मरीज जो होते थे उन्हें सैनिटोरियम में रखना पड़ता था, जिसकी वजह से श्री रामानुजन को भी सैनिटोरियम में रहना पड़ा।
लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं हो रहा था, इनकी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। इसके बाद जब रामानुजन रॉयल सोसाइटी के फेलो नामांकित किया गया इन्हें, एंड रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम उम्र का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं, भारतीय सदस्य अभी तक नहीं रहा था। एंड रॉयल सोसाइटी के सदस्य के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की जो फेलो पाने का भी इन्हें मौका मिला, ये पहले भारतीय बने। एंड इसके बाद एक तरफ तो उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी उनका जो स्वास्थ्य था वो गिरता ही जा रहा था, और उन्हें जो डॉक्टर्स थे उन्होंने एडवाइस दिया कि वो भारत वापस लौट जाएं, क्योंकि यहाँ उनकी जो तबीयत था वो बिल्कुल भी सुधर नहीं रही थी, कोई सुधार उसमें नहीं आ रहा था। और आखिरकार वो भारत लौट आए, लेकिन भारत लौट आने के बाद भी उनका जो स्वास्थ्य है उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ, और धीरे धीरे उनकी जो हालत है वो और भी गंभीर होती चली गई। और धीरे धीरे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी जवाब दे दिया कि अब शायद ही रामानुजन ठीक हो पाएंगे, और अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने प्राण अपने त्याग दिए थे। उनकी जो मृत्यु है वो 33 साल की उम्र में हुई थी। उनकी उम्र जो थी उस समय केवल 33 साल थी, लेकिन 33 साल में भी उन्होंने हमारे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने वो कर दिखाया जो कि लोग अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर सकते थे। और मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि आपको भी रामानुजन के बारे में जानकर पता चल गया होगा कि ज़िंदगी बड़ी हो लंबी हो ये मायने नहीं रखता। अगर इंसान चाहे तो सफलता एक दिन में भी हासिल कर सकता है, जिसका कि उदाहरण हमारे सामने खुद श्री रामानुजन है। इन्होंने अपनी 32 साल की उम्र में ही वो कर दिखाया था जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। एंड साथ ही इनके जीवन से हमें ये भी सीख मिलती है कि बेशक कितनी ही कठिनाइयाँ हमारे सामने आए, लेकिन अगर हम उनका मुकाबला डटकर करेंगे तो कठिनाइयाँ भी एक दिन हमारे सामने सर झुका देंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।